हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आज माँ काली आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं, माँ काली की क्या गाइडेंस है आपके लिए। देखते हैं आज माँ काली आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं, देखते हैं। वाह, पहला ही कार्ड यहाँ पे आया है, भद्रकाली ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। तो रीडिंग यहाँ पे आज स्टार्ट ही ब्लेसिंग ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस से हुई है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग में आए हैं वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। ओके, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, एक ये सभी को नहीं मिलता। ये वाला प्रोसेस जो ब्लेसिंग है ना, ये सभी को नहीं मिलती है। आप इस स्पिरिचुअल अवेयरनेस के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, वो उसमें आपको है ना थोड़ा पेन, मतलब हर चीज़ आपको इस वक्त देखने को मिल रही होगी इस जर्नी में, इस पाथ में। और बहुत कुछ आपको सहन भी करना पड़ रहा होगा, ठीक है आपको, क्योंकि ये एक पाथ ऐसा है जहाँ पे आपकी जो भी कर्मा की लेयर्स है ना वो क्लीन होती हैं, वो क्लियर होती हैं। और जितने भी जन्म आपकी सोल ने लिए होते हैं वो सभी सोल उस सोल के ऊपर जो भी कर्मास आपके लेयर्स बन गई है ना वो क्लियर होती हैं। और जब वो क्लियर हो रही होती है ना तो उस वक्त तो पेन होता ही होता है, क्योंकि वो सरफेस पर आती हैं धीरे धीरे एक एक करके, जैसे जैसे वो कर्मा क्लियर होता है। तो वही फेज यहाँ पे फ्रेंड्स आपका भी चल रहा है ना, और यही आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। और हो सकता है कुछ व्यूअर्स यहाँ पे डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हों, आपकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस का प्रोसेस चल रहा है। और हो सकता है यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हों जो रिसेंटली अपने पर्सन से सेपरेशन में आए हों, नो कांटेक्ट में आए हों। ओके, या आपके पर्सन ने सडनली ब्लॉक भी किया हो, कम्युनिकेशन स्टॉप हुआ हो, ठीक है। तो आप इसमें घबराएं नहीं, क्योंकि ये एक फेज़ है जर्नी का जो ये चलता ही रहेगा जब तक डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को बैलेंस नहीं कर लेती है। आप अपने आप को बैलेंस, जैसे जैसे आप अपने आप को बैलेंस करेंगी वहाँ पे मिररिंग होगी आपके काउंटर पार्ट की तरफ, और वहाँ पे वो एक पॉजिटिव साइन आपको जैसे धीरे धीरे डिवाइन अकॉर्डिंगली आपको देते जाएंगे, ठीक है। कि वहाँ पे आपके पार्टनर भी हील हो रहे हैं, आपके कनेक्शन में भी एक प्रोसेस हो रहा है। ओके, तो ये इसके लिए अगर आप अभी न्यूली अवेकन हैं तो बहुत पेशेंस रखना होगा, है ना। आपको बिल्कुल भी पेशेंस लूज़ नहीं करना है, और ऐसा भी नहीं सोचना है कि कब ख़त्म होगा, ये फेज़ क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है, कब बात होगी, कब कॉल आएगा, मैसेज आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप जब भी ऐसा सोचेंगे आप लो वाइब्रेशंस में जाएंगे, ठीक है। तो आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है, और उसके लिए आपको अपने चक्रास पर काम करना होगा, चक्रास को हील करना होगा, ठीक है। आप 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए, और अगर आप इतना टाइम नहीं दे सकते हैं, वैसे तो 20 मिनट्स का ही होता है, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट डेली एक चक्रा पर आप 21 डेज पर काम कीजिए, ठीक है। लेकिन ये आपको करना ही होगा, और साथ में यहाँ पे नाम जप करना होगा, यूर से जुड़ना होगा, ईश्वर से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको बनाना होगा। जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ईश्वर से बनेगा ना, डिवाइन से बनेगा, यूनिवर्स से बनेगा, उतना ही नज़दीक आप अपने यूनियन के होंगे। ओके, ये बात आप याद रखिए। तो इतना लंबा एक्सप्लेन आज काली माँ ने करवाया है, तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अभी अवेकन हुए हैं, अभी जर्नी में एंटर हुए हैं अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पिरिचुअल पाथ पर। ओके, तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है इस पाथ में, ठीक। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, और डेस्परेट नहीं होना है किसी चीज़ के लिए, ये बात आपको याद रखिए, क्योंकि काली माँ आपके साथ हैं, काली की शक्ति आपके साथ है, आपके अंदर काली की शक्ति है। इस बात को आपको पहचानना है कि आप यहाँ पे अकेले नहीं हैं, आपके साथ स्वयं काली माँ है। ओके, यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं काली माँ की। तो ये जो आपका प्रोसेस चल रहा है ना वो काली माँ के आशीर्वाद से ही चल रहा है, ठीक है। क्योंकि काली माँ आप और माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचती हैं, ये आप सभी जानते हैं।
और उसके बाद महेश्वर ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। ओके, तो यहाँ पे ये कार्ड आपको देखिए एक पीस की एनर्जी में लेकर आने वाली है काली माँ। जो आप बहुत लंबे समय से जिस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे ना, बहुत ये जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त सिचुएशन चल रही है ना, जो जिस भी पर्पस से आप इस रीडिंग में आए हैं व्यूअर्स, वहाँ पर जो भी परेशानी आपकी चल रही थी ना, वो परेशानी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, परेशानी एकदम से भी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे आपको आपका मेंटल पीस जो है ना इस वक्त जो डिस्टर्ब हो रहा है वो आपको मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे एक पीस की एनर्जी में आ पाएंगे जिसकी आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा नीड है। ठीक है, और उसके लिए अगर आप इस वक्त कंफर्टेबल हैं, आप ऐसी एनर्जी में हैं कि मेडिटेशन कर पाएँ, आप मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, मेडिटेशन मतलब अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से, काली माँ से बातें कीजिए, उनसे एक रिश्ता बनाइए। ठीक है, आप जो भी जिस भी रूप में उन्हें मानते हैं उनसे बातें कीजिए। उनसे आप जिस तरीके से जो भी आपके मन में आ रहा है ना, वो हर बात उनसे शेयर कीजिए। ओके, आपके दिन का रूटीन भी शेयर कर सकते हैं जब भी आप बैठे हैं उनके साथ, कि आज आपको क्या अच्छा नहीं लगा, क्या आपको बुरा लगा, या क्या आपको बहुत अच्छा लगा। वो सभी चीज़ें आप अपनी इष्ट से बातें करिए, उनसे कनेक्शन बनाइए। ठीक है, उससे क्या होगा ना कि आपका यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रांग होगा, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ओके, और साथ में यहाँ पे आप काली कवच अगर करते हैं तो काली कवच सुनिए, और शिव तांडव स्रोत का मुझे इंट्यूशन आ रहा है तो वो भी आप सुनिए, वो आप सुनिए यहाँ पे। और एक और इंट्यूशन आ रहा है महिषासुर मर्दिनी स्रोत। ठीक है, वो आप डेली सुनिए, महिषामर्दिनी स्रोत। और एक यस, आपको भी शिव तांडव स्रोत वो आपको कहा है तो वो आप डेली सुनिए। ये आपको रेगुलरली सुनना है। ठीक है, जब भी आप सुन सके तब आपको ज़रूर सुनना है। उससे क्या होगा ना कि आपके अंदर की जो एनर्जीज है, जो जो आपकी फेमिनाइन एनर्जी इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे फील हो रही है, तो वो बैलेंस होगी। ओके, इस वक्त आपकी एनर्जीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप चिंतामणि काली ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज़। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके अंदर ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स इस वक्त चल रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के। ठीक है, ये आपके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा व्यूअर्स कि आप में ऐसा क्या नेगेटिव कंटिन्यूसली चल रहा है किसी सिचुएशन को लेकर के, जो यहाँ पे नेगेटिव ही मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, तो ये आपके लिए एक अलर्ट मैसेज है काली माँ का कि आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है इस वक्त। ओके, आपकी इस ओवर थिंकिंग से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो बार बार आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आपको आ रहे हैं, वो आपके ऊपर इस वक्त हावी हो रहे हैं। ओके, आपको इस वक्त क्या करना है, ग्राउंडिंग कीजिए। मेडिटेशन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन नाम जप कीजिए। ठीक है, आप बैठ के नहीं कर पाते हैं तो मुंह से चैंटिंग करिए, कंटिन्यूसली करते रहिए। ठीक है, ज़ोर ज़ोर से करिए अगर आप कर सकते हैं तो। बस अपना माइंड डाइवर्ट कीजिए इस नेगेटिविटी से, चाहे जैसे भी आप माइंड डाइवर्ट करें, डांस कीजिए, म्यूज़िक करें, या जो भी आप इंस्ट्रूमेंट अगर कुछ बजाते हैं तो वो करें। जो भी आप, जहाँ पे अगर आप फिज़िकल वर्क करें जहाँ पे आपका माइंड इस चीज़ से दूर रहे। ओके, इस नेगेटिविटी से दूर रहे, अपने आप को इस नेगेटिविटी से दूर रखना है। ये आपको बहुत ज़रूरी है इस वक्त करने के लिए। कुछ भी ऐसा करें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, फिज़िकल एक्सरसाइज करें, कुछ भी ऐसा करें जिसमें आपका माइंड जो है ना डाइवर्ट हो सके। ओके, ये आपको आज काली माँ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आज दे रही हैं, तो डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स या बहुत सारे व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कलेक्टिव में ही इस तरीके की एनर्जी चल रही है, लो एनर्जी चल रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आया है बगलामुखी, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। ओके, यहाँ पे सबसे पहला मैसेज तो मुझे यही मिल रहा है कि आपका यहाँ पे इस वक्त अगर कोई नेम फेम खराब करने की कोशिश कर रहा है, ओके, आपके प्रति कोई नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो उस नेगेटिविटी को फैलाने वाले इंसान को आपको जवाब देना है। ठीक है, चुपचाप सहन नहीं करते जाना है किसी भी चीज़ को,
आपको काली माँ कहना चाहती हैं कि आप काली के बच्चे हैं, तो आप क्यों इतना सहन कर रहे हैं किसी के अपशब्दों को। ओके, आपको अपने अंदर की शक्ति को जगाने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप अब बहुत सहन कर चुके हैं, बहुत सहन कर रहे हैं आप ऑलरेडी। अब आपको काली माँ इस सहन करने वाली एनर्जी से बाहर निकालना चाहती हैं, और बहुत जल्दी इस एनर्जी से आपको बाहर निकालेंगे। आप ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे कि आप खुद ही खड़ग उठा लेंगे अगर आपको कोई परेशान करेगा। आपको काली माँ ऐसी एनर्जी में लाने वाली हैं। ओके, यहाँ पे और साथ में यहाँ पे आप जो भी व्यूअर्स नाम जप कर रहे हैं कंटिन्यूसली माँ काली का, किसी न किसी तरीके से आप माँ नाम जप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। ओके, आप उनका कुछ ना कुछ आप बहुत ज़्यादा मंत्र जाप कर रहे हैं, ठीक है, मेडिटेशन कर रहे हैं उनका, या जिस भी तरीके से आप उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं वो मंत्र जाप यहाँ पे सिद्ध हो रहा है। ओके, और आपकी वाणी भी सिद्ध हो रही है जो मंत्र जाप आप कर रहे हैं। इस वक्त आपको बहुत अलर्ट भी रहना है ना, क्योंकि क्या होगा कि आप जो भी बोलेंगे वो आप ऐसा आपको ऐसा फील होगा कि ये मैंने अभी तो सोचा था या अभी तो कहा था और ये ऐसा हो भी गया। तो इस तरीके की आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो आपको बहुत सोच समझ कर ना जो भी चीज़ें सोचनी है वो पॉजिटिव रखना है, ठीक है, किसी के लिए आपको गलत नहीं सोचना है, बिल्कुल भी ये बात ध्यान रखिएगा। और उसके बाद वीरभद्रा, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पस्ड। ओके, तो यहाँ पे आपको काली माँ इस कार्ड के थ्रू यही कहना चाहती हैं कि आपके जो अभी फर्स्ट कार्ड में आपको बताया था ना कि आपके कर्मास के जो है ना रिलीज़ हो रहे हैं, कर्मास की जो परतें हैं वो धीरे धीरे क्लीन हो रही हैं आपके नाम जप से, आपके डिवोशन से, आपकी भक्ति से, ठीक है, आपकी आराधना से, आपके इनर वर्क से, जो भी आप कर रहे हैं इस वक्त, जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो भी आप इनर वर्क कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, उससे आपके कर्मास क्लीन हो रहे हैं। ओके, और यहाँ पे जब आपके पास्ट लाइफ के कर्मास क्लीन हो रहे हैं तो यहाँ पे आप अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी जो भी विश है, जिस भी पर्पस से आप इस रीडिंग में आए हैं, उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं। ओके, और उसमें जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे ना वो काली माँ यहाँ पे ख़त्म कर रही हैं। और मुझे ये भी इंट्यूशन आ रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन, यहाँ पे अगर आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, स्पेशली आपके मन में इस वक्त जो भी पर्सन है उनके लिए आप देख रहे हैं, तो इस वक्त बहुत ही एक एंगर वाली एनर्जी में है, बहुत फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी में इस वक्त फील हो रहे हैं। और हो सकता है आपको बहुत पर्जिंग भी हो रही हो, क्योंकि आपके पर्सन जो है इस वक्त उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं। ये आप दोनों के बीच में सेपरेशन वो ख़त्म करना चाहते हैं, बट वो ख़त्म हो नहीं पा रही हैं। उनके सामने कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उनके भी कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपकी मिररिंग हो रही है, दोनों के ही कर्मास इस वक्त रिलीज़ हो रहे हैं। दोनों ही अपने अपने लाइफ में अपने अपने अपना अपना पार्ट एक बेस्ट तरीके से प्ले कर रहे हैं जो उनको डिवाइन ने दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना है आपके पर्सन को कि वो कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, या कोई भी रीज़न जो भी हो। अगर आप में सेपरेशन है तो उसके बीच में एक वजह है। ओके, वो वजह यूनिवर्स की बनाई हुई है, यूनिवर्स का प्लान है। तो आपको यूनिवर्स काली माँ कहना चाहती हैं कि एक्सेप्ट चेंजेस। ओके, इस वक्त जो सिचुएशंस चल रही है ना उन्हें एक्सेप्ट कीजिए आप, ठीक है, एक्सेप्टेंस मोड में आइए। सबसे इम्पॉर्टेंट आज 2-3 दिन से यही चैनलिंग हो रही है कि एक्सेप्टेंस मोड में आइए, जो भी सिचुएशंस है, जो भी सर्कमस्टेंसेज है, ठीक है। ये क्योंकि ये एक फेज़ है जो इस वक्त चल रहा है, और ये कुछ एक्लिप्स का भी इस वक्त इम्पैक्ट है, जो एनर्जीज इस वक्त थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हो रही हैं आपकी, ठीक है। और ये आप ही के साथ नहीं हो रहा है, आपके पर्सन की भी सेम एनर्जीज़ हैं, वो भी सेम एनर्जीज़ में इस वक्त हैं। और आदि योगी, उसके बाद ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर हायर सेल्फ। देखिए मैसेज भी एकदम क्लियर है यहाँ पे। इस वक्त आपको बाहर की चीज़ों में कुछ नहीं उलझना है, बाहर जो हो रहा है होने दीजिए। ओके, उसे लेट गो कीजिए, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, एक्सेप्टेंस मोड में रहिए और काली माँ को सरेंडर कर दीजिए। बस आप इनर वर्क करते रहिए, जो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, प्रोटेक्शन ले रहे हैं, वो सब आप करते रहिए,
ठीक है, आप अपना काम करते रहिए, बाकी काली माँ कर रही हैं, वो आपके विश के लिए ही काम कर रही है, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है ना, और उसके लिए जो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से आप दोनों ही इस वक्त गुजर रहे हैं, आप और आपकी पर्सन। आपको बहुत ही पेशेंस रखना होगा इस वक्त, ठीक है, क्योंकि आप ज़रा सा भी होपलेस होते हैं, ज़रा सा भी नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आप दोनों की एनर्जीज़ पर इस वक्त हो सकता है। तो आपको बहुत बैलेंस में रखना है। नेगेटिविटी का भी अटैक इस वक्त चल रहा है, वो आपको साइकिकली आपको यहाँ पे अटैक कर सकती है। मीन्स आपको कुछ भी ऐसा नेगेटिव थॉट आपके माइंड में डाल सकती है, आपके पर्सन के लिए, आपकी जर्नी के लिए, या जो भी इस वक्त सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं उसके लिए आप बहुत नेगेटिव हो सकते हैं ना। ये जो भी चीज़ें हो रही है वो नेगेटिविटी करवा रही है, तो आपको इस चीज़ में उलझना नहीं है, क्योंकि आप काली माँ को सरेंडर कर दीजिए इस चीज़ को। और देखिए नटराज, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, तो काली माँ आपको कहना चाहती है कि अपनी क्रिएटिविटी पर काम कीजिए इस वक्त, ठीक है। यहाँ आप सिर्फ एक थॉट पर, एक पर्सन पर ही उलझ कर मत रह जाइए इस वक्त। आपको इस चीज़ से, इस थॉट से, इस सिचुएशन से बाहर निकलना है अपने आप को, और उसके लिए अपनी क्रिएटिविटी पर काम कीजिए। जब आप उस क्रिएटिविटी पर फोकस करेंगे तो यहाँ पे काली माँ आपके साथ है ही, उसमें आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी और आप इस एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे। ओके, यहाँ पे और ब्रह्म ज्ञान, आपको यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है। बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान, ठीक है। ये जो सिचुएशंस चल रही है ना, उससे आपको कुछ ना कुछ ऐसी स्पिरिचुअल अवेयरनेस, जो प्रोसेस, पहला ही कार्ड आया था स्पिरिचुअल अवेयरनेस का, तो ये उससे कनेक्टेड ही मैसेज है। देखिए ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, उसमें आपको एक ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है, एक इस जर्नी का जो पाथ है, इस जर्नी की जो सच्चाई है, क्यों आप इस जर्नी में आए, क्यों आप इस जीवन में आए, ठीक है, क्यों आपको ये जन्म मिला, क्या पर्पस है आपका, सोल पर्पस क्या है आपका, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने आने वाली हैं। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, और यही सब चीज़ों के लिए आपको जो है काली माँ प्रिपेयर कर रही हैं, ठीक है। जो थोड़ा आपका इस वक्त फेस चल रहा है, टफ फेस चल रहा है, वो इसी सब की प्रिपरेशन यहाँ पे काली माँ आपकी कर रही हैं। और देखिए किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही हैं काली माँ, आपके यूनियन के लिए, ठीक है। ये एक जो फेस जो चल रहा है ना, ये कार्ड मैंने आपके सामने ही यहाँ पे उठाया है। ओके, ये काली माँ ने खुद स्वयं दिया है यहाँ पे। तो ये जो टफ फेस चल रहा है वो किस लिए चल रहा है, आपके यूनियन के लिए, ठीक है। ये कार्ड आपको ये क्लैरिफाई कर रहा है इस बात को कि ये जो सभी फेस, पूरा एक टफ साइकिल चल रहा है ना, उसके बाद ये आपकी ब्लेसिंग्स है। शिव एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हारमोनी, आपका यहाँ पे हारमोनियस रियूनियन डेफिनेटली है। अब जर्नी के जिस भी फेज़ में है फ्रेंड्स, वहाँ पे उस तरीके का यूनियन आपका निश्चित है। ओके, बहुत ही जल्दी आप अपने पर्सन से यूनाइट होंगे। और यहाँ पे कुछ व्यूअर्स का यहाँ पे परमानेंट हारमोनियस रियूनियन भी हो सकता है। यहाँ पे आपके काउंटर पार्ट आपको मैरिज प्रपोजल भी दे सकते हैं, और देंगे ही, जो व्यूअर्स यहाँ पे जर्नी की कंप्लीशन में है। ओके, और साथ में यहाँ पे आप दोनों ही इस वक्त वननेस की एनर्जी में आ रहे हैं। आपकी कुंडलिनी एनर्जी भी राइज हो रही है, कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। साथ में यहाँ पे आपका क्राउन चक्रा भी इस वक्त एक्टिवेट हो रहा है। आपको हो सकता है आपका रूट चक्रा भी हीलिंग हो रहा है, और आपका ही नहीं, सिर्फ आपका और आपका पर्सन दोनों के ही चक्रास इस वक्त बैलेंस हो रहे हैं। तो यहाँ पे जिस चक्रा में आपको इस वक्त कुछ डिफरेंट सा फील हो रहा है, तो वही चक्र आपका और आपके पर्सन का भी हील हो रहा है। सेम प्रोसेस चल रहा है, सेम लेवल पर आप चल रहे हैं इस वक्त। और जब सेम लेवल पर आते हैं, सेम एनर्जीज में आते हैं, आप तो बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब आपके पर्सन भी बैलेंसिंग एनर्जीज में आ रहे हैं। काली माँ आपके पर्सन को भी बैलेंसिंग एनर्जीज में लेकर आ रही हैं। और यही जो प्रोसेस चल रहा है ना, आपका जो एक पेन वाला फेज चल रहा है, वो यही फेज है। उसके बाद में जो क्लाइमैक्स होगा वो यही होगा। ओके, जो इस जर्नी का क्लाइमैक्स है वो यूनियन ही है। एट लास्ट यूनियन ही है, यूनियन निश्चित है आपका, ठीक है। लेकिन इस यूनियन को पाना इतना इजी भी नहीं है ना। उसके लिए आपको अपने इश्यूज़ को भी हील करना होगा, अपनी डिविनिटी को भी बाहर लाना होगा, एक डिवाइन फेमिनाइन क्या होती है वो भी समझना होगा, अपने अंदर की शक्ति को भी समझना होगा।
ठीक है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको इस वक्त अपना सोल पर्पस पर फोकस रखना है। जितना आप अपने डिवाइन पर, अपने सोल पर्पस पर फोकस रखेंगे ना व्यूअर्स, उतना ही यहाँ पे आप अपनी जर्नी के नज़दीक होंगे, उतना ही जल्दी आप अपनी जर्नी कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है। अपना फोकस पूरा डेडिकेशन के साथ, ईश्वर ने, यूनिवर्स ने, काली माँ ने जो आपको सोल पर्पस दिया हुआ है उस पर काम कीजिए। और नहीं भी दिया है तो सोल पर्पस का वेट मत करिए ना। कोई भी गुड कर्मास क्रिएट करने के लिए कोई समय नहीं होता है। उसके लिए तो आप कभी भी कोई भी काम, किसी की भी मदद करेंगे, किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे तो वही एक सोल पर्पस होगा। और कुछ नहीं तो मदर अर्थ के लिए ही कर दीजिए, है ना, उनके लिए ही कर दीजिए, नेचर के लिए कर दीजिए, पशु पक्षियों के लिए, प्राणियों के लिए कर दीजिए, नाम जप कर दीजिए किसी ज़रूरतमंद के लिए, तो वही बहुत होगा। ओके। पर ज़रूर कीजिए। ठीक है। अपने कर्मास को, ऐसा कर्मा मत करना कभी भी कि जो आपका कर्मा रिलीज़ होने की जगह क्रिएट हो जाए। ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। हमेशा पॉजिटिव रहे और गुड कर्मास ही क्रिएट करें। कभी किसी के लिए गलत बोलना नहीं है, सुनना नहीं है, सुनना भी नहीं है गलत, ये भी याद रखिए। ठीक है। ये जर्नी आपको ये नहीं सिखाती है कि चुपचाप बैठ के एकदम अनकंडीशनल लव ही देते रहो, नहीं। आपको शक्ति की एनर्जी में रहना है। ओके। अनकंडीशनल लव आपने अभी तक बहुत दे चुके हैं आप, हो गया है, वो फेस चला गया है अभी। अब आपको अपनी शक्ति की एनर्जी में आना है। ठीक है। शक्ति की एनर्जी ये नहीं होती है, वो संहारक एनर्जी में होती है। अगर आपको कोई डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, कोई नेगेटिविटी आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है, तो काली माँ की एनर्जी में रहिए, उसे सामना कीजिए, उसे उसका। ठीक है। उसको जीतने नहीं देना है, ताकि आप अपने जो ऊपर काम कर रहे हैं, अपने ऊपर एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप, सारी तपस्या आप कर रहे हैं, उस तपस्या को व्यर्थ मत जाने दीजिए आप। ठीक है। यही काली माँ के मैसेजेस थे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे लगे हों। बहुत डीप मैसेजेस थे आज आपके लिए, बहुत ही डीप गाइडेंस थी आपके लिए। तो डेफिनेटली किसी ना किसी व्यूअर्स को ये नीड होगी, तभी ये इतना डीप आज काली माँ ने, मम्मा ने मैसेज दिए हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मम्मा, इतने प्यारी गाइडेंस और इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए मेरे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। और अपना ध्यान ज़रूर रखिए। ओके। सेल्फ लव ज़रूर कीजिए। अपने आप को, अपने डिवाइन को प्रायोरिटी में रखिए। डिवाइन को प्रायोरिटी में रखिए और ख़ुद को प्रायोरिटी में रखिए। अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को प्रायोरिटी में रखिए, काउंटर पार्ट को नहीं, अपने पर्सन को नहीं। ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में ऐसी ही प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।